नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वतन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वतन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, यानी 12वें भाव का मालिक अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी लगन में आ गया है, तो भैया फिर क्या रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा 12th हाउस के बारे में, 12वें भाव के बारे में। 12वां जो भाव है बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, जैसे कि आपका लॉस वहां पर है, आइसोलेशन है वहां पर, और मतलब कि बहुत हिडन सीक्रेट्स भी वहीं पर हैं, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजी भूत प्रेत भी वहीं पर हैं, आपके पितर भी 12वें भाव से ही देखे जाते हैं। और 12वां जो भाव हॉस्पिटल का है, जेल का है, आइसोलेशन का है। और 12वां जो भाव आपका बिस्तर का है, नींद का, मोस्ट इंपोर्टेंट नींद, क्योंकि आप चाहे कितने भी कुछ बोलते रहिए, मैं तो इतना काम करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है बिना सोए काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 12वां भाव बिस्तर का सुख है, और बिस्तर का सुख किसे मिलता है? चाहे आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तब भी बिस्तर का सुख बहुत अहम रखता है। बिस्तर का सुख मतलब नींद बहुत अहम मतलब चीज है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। अब फर्स्ट हाउस क्या है? पहला जो भाव है वो आप खुद है। जैसे कि मैं कैमरे में जो दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट हाउस है। मैं कैसा सा मेरा पहला जो भाव है ना। आप खुद है लग्नेश, यानी लगन, लग्नेश सॉरी, लगन, फर्स्ट हाउस। अब 12वें भाव की सारी एनर्जी उठ करके आपके लगन में आ गई, यानी कि आपके अंदर आ गई है। अब होगा क्या? आपके व्यक्तित्व में ज्यादातर 12th हाउस की चीजें नजर आएंगी। पहले पॉजिटिव बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नेगेटिव चीजों के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव का देखिए, 12वां भाव जेल का है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जेल में जॉब करने वाले कोई व्यक्ति हो, जेल में किसी डॉक्टर की जॉब हो, या फिर जेलर की हो, वट कुछ भी जेल से संबंधित काम करने वाले हो सकते हैं। 12वां भाव विदेश का है, तो आप विदेशों से जुड़े कोई बिजनेस करने वाले हो, या फिर आप फॉरेन ही चले जाएं, क्योंकि यह 12वां जो भाव फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है, और वो लगन में आ गया तो आप के अंदर ही आ गए हैं वो गुण कि आप फॉरेन में जाएंगे। आप ये चीज, लेकिन हर व्यक्ति तो फॉरेन नहीं जा सकता है। बहुत से लोगों की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, घर का क्या बैकग्राउंड है, कितने, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि 12वें भाव का मालिक लगन में आया तो हर व्यक्ति फॉरेन ही जाए। 12वां भाव जेल का है तो जेल भी जा सकता है ना। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, तो ऐसे व्यक्ति की मतलब सेहत बिगड़ती रहेगी, तो वो हॉस्पिटल भी जा सकता है। 12वां भाव लगन में आ गया तो आपका हॉस्पिटल उठ के आपके लगन में आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हो और आप रोजाना हॉस्पिटल जाते हो, या फिर हॉस्पिटल में आपका कोई काम हो, कंपाउंडर हो, या फिर आपकी कोई हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी हो छोटी मोटी, तो उसको संभालने के लिए आप जाते हो। तो कुछ भी हो सकता है, तो हॉस्पिटल से संबंधित कोई ना कोई पेशा आपका हो सकता है। पॉजिटिव बात करेंगे सबसे पहले हम। आपको योगा टीचर वगैरह स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा योगा, क्योंकि 12वां जो भाव है इन सब चीजों को दर्शाता है, वो मोक्ष का भी भाव है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा धार्मिक है, इसके लिए हमें 98 बहुत सारी चीजें खंगालनी होगी। लेकिन फिर अब भी बात करते हैं इस योग के बारे में। 12वां भाव मोक्ष का, वो आपके लगन में आ गया, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहां मोक्ष का जो भाव है वो आपके लगन में ही आ गया है। ये बहुत खूबसूरत योग होगा। और दूसरी चीज क्या है कि 12वां जो भाव है वो आपको फॉरेन के लिए मतलब कैसा हो सकता है कि आप फॉरेन सेटलमेंट अगर करना चाहते हो, वहां रहना चाहते हो, तो बहुत अच्छा योग है ये। आप मतलब कि 12वें भाव अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट का भी है। तो आप कोई ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, या फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो कंसल्टेंसी का, कि आप लोगों को बता रहे हो कि बेटा इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जॉब होगी। और 12वां जो भाव है वो अगर मैं बात करूं कि कई दफा आरोपों का भी है। आप कुछ नेगेटिव बात कर लेते हैं, एलिगेशंस 12th हाउस दर्शाता है। अभी आपके लगन में आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी अष्टदशा अंतरदशा आ जाए तो आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए, आरोप लग जाए, है ना। और 12वां भाव सरकार से मिलने वाले दंड का भी अब लगन में आ गया है, तो ऐसे कामों से बचना चाहिए कि जो जिसके कारण आप कहीं फंस जाएं और फिर आपको सरकार से दंडित होना पड़े। तो 12वां भाव लगन में आते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अब दूसरी पहलू के ऊपर हम क्या बात करेंगे, 12वां जो भाव है लॉस का है।
अब ये आपके लगन में आ गया। लगन क्या? आपका व्यक्तित्व। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कमजोर होएगा इसकी महादशा अंतरदशा के दौरान। आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपको बीमारियां आपके शरीर में घर कर सकती हैं। ये जो बीमारियां बढ़ेंगी तो भैया आपकी सेहत खराब होगी, तभी तो व्यक्तित्व डगमगाएगा ना। मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। लोग आपको कहेंगे अरे ये क्या हो गया, आप इतने मोटे हो गए, या फिर आप इतने कमजोर हो गए हो, मुंह के ऊपर झुर्रियां आ गई हैं, ये सब चीजें। 12वां जो भाव है लॉस का है, और फर्स्ट हाउस आपका बॉडी है, आपका शरीर है, तो वो उसका लॉस हो रहा है। यानी कि ऐसे व्यक्ति समय से पहले, मतलब कि अपनी, जैसे कि उनकी 24 साल की उम्र है तो वो 30-35 के दिखाई नहीं, सर के बाल थोड़े से कम हो जाए, मोटापा बढ़ जाए, झुर्रियां आ जाए, पिगमेंटेशन हो जाए, ये सब चीजें देखने को मिलती है 12th हाउस जब भी फर्स्ट हाउस में आता है। आपकी हेल्थ को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव डिप्रेशन का है। 12वां जो भाव है आइसोलेशन का है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन फील करें, और बहुत ज्यादा फील जब करते हैं जब इस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा आ जाएगी। तो ये तो बहुत वो हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी कंडीशन में। और 12वां जो भाव लॉस का है अब लगन में आ गया है, यहां से पूर्ण दृष्टि ये 7वें घर के ऊपर डाल रहा है। तो जो आपके ओपन रिलेशनशिप है वहां पर दिक्कतें आएंगी, और बिजनेस को ये उखाड़ फेंकता है जब इसकी दशा या अंतरदशा आएगी। भाव का मालिक लगन में जब आता है, इसकी दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो देखने को क्या मिलेगा कि अब देखो लगन में बैठा है तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि 7th हाउस के ऊपर डालेगा। वो प्लेनेट कोई और है, मंगल है, गुरु है, तो दृष्टियां और भी होंगी, लेकिन फिलहाल एक ही दृष्टि की बात करते हैं। 7वें भाव के ऊपर आएगा, तो 7वां जो भाव है आपके लाइफ पार्टनर का भी, तो ये डिवोर्स या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो जाए, या फिर लड़ाई झगड़े हो जाए, या वो बीमार हो जाए, क्योंकि 12वां भाव आपका हॉस्पिटल का है, तो इसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ है? 7वें भाव के ऊपर। तो आपका पार्टनर इसकी दशा अंतरदशा में इतना बीमार हो कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाए तो कोर्ट कचहरी तक बात चले, 12वां भाव कोर्ट कचहरी भी है, तो देख कहाँ रहा है आपके पार्टनर को, तो आपका पार्टनर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अलगाव हो जाए, क्योंकि 12वां भाव लॉस का है, तो पार्टनर का आपको लॉस हो जाए, बिजनेस में दिक्कतें आ जाए, ये सब चीजें। लेकिन इसको पॉजिटिव लेने के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो पार्टनर है वो विदेशी हो, या फिर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां विदेश से जुड़े हुए कार्य आप कर रहे हो, तो फिर इसकी दशा अंतरदशा में आप बहुत हाइट टच करते हो, क्योंकि ये प्लैनेटों के साथ खेलने का ही मतलब कि उन्हें धोखा देना होता है। जैसे कि आप समझ भी पा रहे हो कि 12वें भाव को अगर आप यूज कर लेंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ना, ये चीज है। और इस दौरान एक चीज और होगी कि 12वां भाव आपकी ईएमआई का है, आपका इंटरेस्ट, आप जो भी आप लोन ले लेते हो उसका आप ईएमआई पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 12th हाउस। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका मतलब कि जो ईएमआई है इस दशा में वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ रहे हो, क्योंकि 12वां भाव अकेलेपन का, डिप्रेशन का, आइसोलेशन का है। तो लग्नेश जब भी मतलब कि सॉरी 12th हाउस का लोड जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हो, और आप बहुत ज्यादा मतलब कि अकेले हो गए हो, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आ गए हो, और बहुत सारे लोग तनावग्रस्त इस मतलब के इस योग के चलते आ जाते हैं। बारहवां जो भाव है हिडन सीक्रेट का है, और जब ये लगन में आ गया है तो 12वां जो भाव है भूतों का भी है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपको तांत्रिक वगैरह है तो तांत्रिक का काम क्या, भूतों के साथ मतलब के निकालना, ये उनके टच में रहना। अगर आप तांत्रिक नहीं हो और 12वें भाव का मालिक लगन में, तो कोई ना कोई नेगेटिव आपको परेशान, नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, यानी कि ऊपरी बाधा, मतलब कि तो नेगेटिव चीजें होती है वो आपको परेशान कर सकती हैं। और ये ज्यादा अच्छा योग नहीं है। 12th हाउस का लोग जहां बैठेगा उस भाव को बर्बाद करेगा। आपका व्यक्तित्व है लगन और 12वें भाव लॉस का है, तो वहां वो आएगा तो आपके व्यक्तित्व को बर्बाद करेगा, खराब करेगा। यानी स्टार्टिंग में चाहे आपका प्रभाव अच्छा हो, लेकिन समय रहते रहते आपका प्रभाव जीरो हो जाएगा। ज्यादा अच्छा ये योग नहीं है। अगर आप 12th हाउस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भी सिचुएशन ठीक है, अन्यथा सिचुएशन ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में आए दिन नई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी जो सेहत है वो मंदी पड़ेगी, बढ़ती उम्र के साथ, या इसकी दशा आगे तो पहले ही शुरू हो जाएगा, और आप अपनी उम्र से बड़े दिखाई देंगे। ये सब चीजें होंगी। और 7वें भाव के जो सुख हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ओपन रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव है हिडन है। अब
लगन में बैठेगा तो सातवें भाव को देखेगा। सातवां भाव आपका रिलेशनशिप है, किसी भी प्रकार का, वो रिलेशनशिप बिजनेस का हो सकता है, वो रिलेशनशिप आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ है, जो भी आपका पार्टनर है किसी भी चीज में, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे कुछ भी। तो ऐसे लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप बहुत बेहतर चलता है, उन्हें सीक्रेट रिलेशनशिप से सुकून मिलेगा। लेकिन ओपन रिलेशनशिप से परेशानियां ही हाथ आएंगी, क्योंकि 12वां भाव और 8वां भाव सीक्रेट हिडन है। ये जहां भी जाएगा तो उस चीज को आप सीक्रेट कर लेंगे तो ज्यादा सुख पाएंगे। अगर ओपन करेंगे तो खासा प्रॉब्लम का फिर सामना करना पड़ेगा। जो भाव है वो नींद का भी है। अब लगन में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को नींद का पूरा सुख होगा, अगर वो जो प्लैनेट है सुटेबल है। दूसरी बात क्या होगी, ऐसा व्यक्ति पायलट हो सकता है जो विदेशों में घूम रहा है, या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो विदेशों से संबंधित। ये सब कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।